23 साल की निशा, बटोत में रहने वाली निशा की शादी 2.5 साल पहले हुई। 2.5 साल पहले शादी होने के बाद 14 महीने का निशा का बेटा भी है, तो मुझे परिवार के लोगों ने बताया। 2.5 साल पहले जब ये पिता हैं बाबूराम, पेशे से ड्राइवर हैं और ये लक्कड़ और मिट्टी गारे से बना हुआ इनका मकान है। इस बाप ने जब अपनी बेटी की शादी की, 8 बेटियों के पिता हैं बाबूराम, ये इनकी एक बेटी है और 3 बेटियां अभी इनकी छोटी हैं जिनकी शादी अभी होने वाली है, अभी नहीं हुई है। तो जब पिता ने शादी की थी तब पिता ने ये नहीं सोचा था कि 2.5 साल के बाद उसी बेटी की अर्थी को कांधा देना पड़ेगा जिस बेटी की 2.5 साल पहले जब शादी की थी। तो दिमाग में बात ये थी, सोच ये थी कि लड़का बहुत अच्छा मिला है, घर परिवार बहुत अच्छा है, दुख और तकलीफ इस बच्ची से दूर रहेगा, 12वीं लड़की ने पढ़ी हुई है, अपने घर को अच्छे तरीके से संभालेगी। 2.5 साल तक दोनों परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहे थे, लेकिन 2.5 साल के बाद 6 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। और इतना कुछ बदल गया कि वही पति जिसको लेकर बाबूराम जी संतुष्ट थे कि मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिला है, मेरी बेटी खुश रहेगी, उसी लड़के ने अपनी धर्मपत्नी की हत्या की है, जो कि अभी सुनने को आ रहा है कि शायद पुलिस की पड़ताल में उसने माना है। आधिकारिक तौर पर पुलिसकर्मियों ने ये नहीं कहा अभी तक कि उसने माना है, ना कहीं अखबार में आया ना कहीं और आया। यह हंगामा आज से 3 दिन पहले का है और आपको जानकर यह हैरानी होगी, जब 3 दिन पहले इस परिवार को पता चला कि इनकी बेटी की हत्या हुई है, ये 22 तारीख का वाकया है। उसके बाद यहां प्रशासन से और पुलिस से इन्हें तवक्का और उम्मीद ये थी कि प्रशासन और पुलिस मिलकर कोई बड़ा इनकलाब लाएंगे और मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर, जेके मीडिया के ऊपर आशीष कोहली ने खबर चलाई, उसके बाद एक और पत्रकार साथी ने खबर चलाई। उन दोनों ने जब खबरें चलाई, वीडियोस वायरल हुई, प्रशासन तक बात पहुंची, बात ऊपर वाले आला अधिकारियों तक पहुंची, उसके बाद जाकर अब मुझे परिवार बताता है कि लड़के को गिरफ्तार किया गया है और लड़के ने कल कहीं पड़ताल में यह माना है कि उसी ने अपनी धर्मपत्नी की हत्या की है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, 23 साल की निशा कितने सपने बुनकर उस घर में गई होगी, और ये मां है, इन्होंने क्या सोचा होगा उस समय जब इन्होंने अपनी बेटी की विदाई करी होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 2.5 साल हो गए थे निशा की शादी को। हाँ, 2.5 साल। तो इन 2.5 सालों में कभी उनके पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कभी आपके साथ बेटी ने आपको बताया हो कि लड़ाई झगड़ा होता है हमारा, बहस करता है? नहीं बताया, कभी नहीं बताया। क्या कहती थी बेटी आपकी? बोली ठीक है, मैं पूछती उसे, भाई थोड़ा तेरे में पता लगता है कि तेरे ऊपर कोई लोड पेदा है कि तू डरदी है, जे जकदम आखदा जिस वेले उस वेले घर जाना तो जाना ही जाना, पर बट्टे की बरखा होए। अस आखदी नहीं, मैं नहीं है, उसका थोड़ा चेहरा कमजोर लगा होना, आखदा नहीं बताया मिगी कख भी। और मिगी लगता है उसने कतल कोई दबाव पाए दा। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ नहीं कीती मेरे कन्ने कोई गल नहीं कीती उसने, ना मेरे कन्ने नहीं कीती। ता थोड़ा मता लोड हुंदा था। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਜਿਸਲੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ वाले कने नहीं सुनाया उसने की, उसने नहीं सुनाया कख भी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ हा ਇਹ ठीक हा? हाँ, ये ठीक कह रहा, मेरे सामने ठीक कह रहा है, ठीक है। कोई मिकी नहीं इसने आखिया किश भी, नहीं आऊँ आखा जे इसी कह रहा दबाव पा रहा इसने, तो तां के वो मेरी बेटी मारी भी इयां थोड़ी मारी, इयां नहीं मारी इसने। बस लोड होना, मिगी लगता बच्चा ते तेरे ऊपर लोड पाए दा इसने, तां नहीं तो सुनांदी। मैं फिर थोड़ा सैड भी होई जाना, मैंने चलो कोई गल नहीं, जा तू कोई मां सोचदी जिवें अपने बच्चे इत्थें रखां जां अपने घर बिठा ला, मेरे कोल है इन्नी हिम्मत जे हूँ पालां ते हूँ पाली दियां भी इत्थें बिठा, मेरे कोल कोई हिम्मत नहीं है इन्हें बिठाओ। बस पुछदी उसी, मिगी नहीं कोई गल सुना दी। ते मॉडल है मेरे बच्चा, न्याय होना चाहिए, उसका न्याय होना चाहिए उसका न्याय। वो मॉडल किता उन्हें भाई, मिगी पक्का यकीन है। पूरे जिस्म कोई जगह नहीं छुड़ी, ये बाहीं मरोड़ी ते त्रोड़ी, पूरा ये कन्न दे कांटे, गहने सारे तुआरी, कपड़े तुआरी, ये कन्न जेह्ड़े बाले सुनने गहने दित्ते, ये बाली सारियां थल्ले चीर उड़ियां उनें सुट।
थले ये बिल्कुल ये कान बिल्कुल नहीं सेले ये जगह ये जिस्म तो है ही नहीं ना अगे पिछे ये बिल्कुल जेड़ा अगे पिछे जिस्म है वो पता नहीं डंडे कन्ने मारी आदा फट्टी कन्ने मारी हुन उसी होग पता उसी पूछो मिकी कोई पता नहीं लगदा मिकी पूरा पता है जो उसने मारी दी है पूरा पता है मिकी जो उसने मारी भी के गले ही कोई उसी इन्ना ऐसा कोई निशान नहीं है इन्ना मारे दा निशान है इस जगह कोई ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸਲੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਆ ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਖਾ ਦੀ पुलिस वाले ने मेरे कन्ने कोई गल नहीं की आखदे कोई गल करदे हैं तुस इस करदे आखदे अस इन्नी नॉर्मल केस है आखदे नॉर्मल केस है हाँ नॉर्मल केस है ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੈ मैं आख्या नॉर्मल केस नहीं है मेरे बच्चे दा कतल किता दा इन्हें मारे कतल किता इन्हें ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ चाहते मैं उसका न्याय चाहते इंसाफ हुए उसका इंसाफ करो फांसी हुए मेरे उसकी जड़ियां मावां उन्हें भी किता जिन्हें कतल किता हूं मिकी के पता कुछ ने कराया एडे दूर पहाड़े उपर के सोचा कुछ ने कराया मिकी तो हूं फोन किता उस मुंडे ने शुक्रवार गए शुक्रवार इत्थों मैं आख्या बरखा नहीं जाना तो गए जाइए फोन करदा मम्मी इसदा कनेहा मरी मर्डर हो गया फांसी लगी मैं फांसी नहीं लगती ओ नहीं फांसी लगने कोई तरीका नहीं है उसका किसी लगना उसने फांसी आखदा नहीं ओ फांसी लगी दे ओ मैं ले गया थल्ले उसी थल्ले ले गया आखदा नहीं है मुक्की दी है फिर अस इत्थों गए ते ओ दिक्खी ते उस लटाई दी ते उसदा दिक्खने जो था नहीं किश दिक्खने जो है ही नहीं के दिक्खना उसदा ए बाहीं ये चूड़ियां बंगा ये जगह सारियां सारा उसदा जिस्म बिल्कुल इ'यां सेला हा बिल्कुल जि'यां साग सब्जी को कुट्टियै रखी दी ये जगह अगे पिछे जेड़ा जिस्म दिखना नहीं हुंदा भरा ने मां ने मगर मैं सारा दिखया सारियां जगह दिखियां सेलियां बिल्कुल सेलियां ये गोबियां होइयां सामने आलियां भी ते ए जगह पिछे खून नक्के विच आए दा बाहर आए दा ओ भी अंदर किश ए नहीं रूह नहीं लब्भया पता नहीं के अंदर सीड़े दा मैं कंबल कन्ने इ'यां कीता दा ओ उसदा खून चलिया थल्ले ही पिठ परती दा बिल्कुल पिठ सेली ही बिल्कुल मतलब इन्नी गोभी मार दी थोड़े अगे भाई मेरे बच्चे न्याय करो उसका न्याय करो भाई उसका बच्चा छोटा भी रही दा ते और अगे भी हूं मैं उनका के यकीन करा हूं कोई यकीन नहीं रहा मिकी वो मारी दी मर्डर होदा उसका भाई उसका न्याय करो थोड़ा सारे अगे मेरे यार जे भाई भगवान अगे भी थोड़े अगे भी आपने माँ को सुन ही लिया कि माँ जो है वो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर क्या कह रही हैं। मेरे साथ उनके पिताजी भी हैं बाबूराम जी बेसिकली पेशे से ड्राइवर हैं और बाबूराम जी मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है जब गांव देहात में रिश्ते की बात होती है तो पहले बाप के पास आते हैं लोग और बताते हैं जी फलां लड़का है ये है वो है तो जिस समय आपको रिश्ता आया तो उस वक्त आपने थोड़ी लड़के के बारे में पड़ताल की थी क्योंकि अब तो डीडीसी भी बाकी लोग भी बता रहे हैं कि जी परिवार में ये है परिवार में मोह ये बातें अक्सर चलती हैं जब ऐसा कोई मामला बनता है तो पहले किसी ने आपको इस परिवार को लेकर कोई ऐसी बात बताई नहीं? सर मैं तो रात को घर आता था और सुबह 4 बजे चले जाता था। मैंने तो यही सुना कि रिश्ते के बारे में फलानी जगह से बंदे आ रहे हैं लेकिन इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था कि कातली हैं कैसे हैं कोई पता नहीं था और वहां भी मैं लड़की देना नहीं चाहता था तो माँ भी मना कर रही थी हम आप अपनी लड़की इतना दूर नहीं देंगे तो वो लड़के क्लास फेलो थे तो लड़की ने भी बोला घर अच्छा है पापा लड़का भी अच्छा है तो मैंने सोचा ठीक है दे देते हैं अगर अच्छा है इसने देखा है इसने इसके साथ जीवन काटना है अगर इसको अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए भी अच्छा है और मुझे उसके खानदान का इल्म आज तक भी नहीं है वो कैसे है मुझे तो ये आफत आई तो मैं घर में रुका हूँ वरना मैं गाड़ी के ही साथ होता हूँ रात को आता हूँ तो अंधेरे में आता हूँ अंधेरे में चले जाता हूँ तो मुझे कोई इसका इल्म नहीं है वो कैसे थे आज हम सुन रहे हैं कि उन्होंने 3 कत्ल पहले किए थे लेकिन हमें इस चीज से कोई इल्म नहीं था तो जनाब इसका तहकीकात होना चाहिए
इसका न्याय मिलना चाहिए लड़की को। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी का ऐसे बता रहे हैं कि 14 महीने का बेटा है, जी तो अब जाहिर सी बात है आगे परिवार में चलना है, तो बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या आपने सोचा है? क्या उसी परिवार के पास आपकी बेटी का वो बेटा रहेगा या आप उसे ले लेंगे? सर, हम नहीं रख सकते, कल वो बच्चे को उठा के ले जाएंगे, मैं कहाँ से सबूत करूंगा बच्चा उनका, क्योंकि वो पैसे वाले आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कहीं मेरे को अंदर करवा देंगे किसी केस में, मैं क्या करूंगा? वो पुलिस वाले भी मेरे को बोल रहे थे कि ये अंदर हो। नानी का हक है। सचो आखे था कल नानी का हक है, हमें तो अंदर लिखिए दिंदा बच्चे जो। मैंने तो पता नहीं उल्टा केस करना इन्हें, मैं बच्चा नहीं सामना। पुलिस भी पूरी पुलिस मगर लगी थी कि बच्चे ही पकड़ो। फिर सारे महल्ले महल्ले सारे बच्चे ले ले नानी का हक है। मैं लास्ट में आख्या मैं सचो ही मैं जमाई कन्ने मिली लैंदी। मैं पूछया उस मुंडे सलाह कर दे, मैं लास्ट गई पवने कोल, मैं पवन बच्चा मेरे दा सोचे था मैं कुछ रखनी अपने बच्चे आके सोचा, मैं सोचे था घर रखना। मैं शुक्र करो भगवान दा मैं झोली च पाइए नहीं आंदा। कल पुलिस भी मेरे मगर थी कि बच्चा चुक, मैं सोचा तो उल्ट हाँ क्या पता उन्हें वो बच्चा इथों गुम करना था। कल मेरा परिवार फसाना, हूँ गरीब है, मैं कुथों पूरे करने, मैं उनका बच्चा कुथों पूरा करना। पता नहीं पुलिस SHO दक मगर लगे कल आखे चो तू नानी दा हक है। मैं आख्या मेरा क्या हक है? अगर मेरे बच्चे ऊपर नहीं रहे आखदे मैं बगाने थोड़े बच्चे ऊपर की रहना। भी मैं सारे के भाई अपने दिमाग की चाहे मैं जमाई की पूछती है लास्ट बात आखदा मैं सोचे दा जे मैं घर पाल ला, मैं मेरी दा सोचे दा मारनी हाँ है मेरी गलती हुई थी मैं मारी दी, ते मैं अपने बच्चे दा सोचे था मैं घर पाला। अच्छा, मुझे माता जी एक चीज और बताना कि जैसे मुझे पता है 22 तारीख को मर्डर हुआ, 23 को हुआ, लेकिन यहाँ लोग जो मुझे बता रहे हैं, अब इसमें सच कितना है वो आप लोग जानते हो। कहते हैं जब ये मीडिया में बात आई उसके बाद जाकर पुलिस ने लड़के को पकड़ के लाया। बाद में पहले नहीं लाया था? नहीं पहले नहीं ना मेरे को थोड़े ना गरीबे को पैसे केस लड़ना है। वो पुलिस ने पता नहीं उनके को पैसे लेन किन्ने पैसे चढ़े देन। कल मैं बार भी सुनिया कल आ देन भाई पता नहीं 10 लाख देना। गल सुनाओ जिसले मीडिया च गल आई ओदे बाद पुलिस ने एक्शन लिता या ओदे कोला पहले पुलिस के करा दी? उन्हें पहले नहीं लेता, उन्हें कोई उन्हें नहीं लेता पहले जैसे किस करना। उन्हें पर्चे गए उसे 2 बारी गए, उन्हें नहीं साढ़ा कोई जाओ तो सच टाइम नहीं है ऐसा चाहता जाओ कोई टाइम नहीं है साढ़े कोल। अच्छा हाँ पुलिस जिसले गल मीडिया च आई ओदे बाद फिर तोड़ी गल ओदे बाद जा फिर ओ मावा भी सदियां ते उस वेले प्यो भी सद्या, उस वेले मावा भी सदियां ते प्यो भी सद्या। उन्नी देर तक चुप ही पुलिस? चुप थी वो सारे चुप थे, वो अपने अपने बैठे थे। दिन त्याड़े करो क्या खर आते उसते दिन करो वो तो मैं क्या दिन करने वो मार उड़ी पे उसते दिन त्याड़े क्या करने हूं क्या करने उसते दिन त्याड़े ते वो करे करदे है भला उधर। पुलिस ने नहीं चुकिया कुछ भी इन्हें नहीं चुकिया उन्हें। उतों बाद उसके बाद उन्हें पुलिस ने जागत भी आंदा ते मावा भी आंदियां मगर मराइया तो उन्हें मावा ने मराया नहीं वो जागत कोला उन्हें के मराइया। मिकी नहीं पता जो मुंडे ने मारे या मावा ने मारे, उन्हें मारे आ उन्हें 3 बंदे तो है नहीं है ना। हाँ 3 बंदे तो है नहीं है ना। अच्छा, आप उसकी बहन हैं, आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि कभी बहन के साथ बात होती होगी फोन के ऊपर या कभी बहन ने ये आपको कहा हो किसी वक्त फोन के ऊपर घर के अंदर कोई तनाव है, कोई झगड़ा है या अपनी सास को लेकर या जो उनकी दूसरी सास है उसको लेकर कभी उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो मुझे तंग करती हैं, परेशान करती हैं, या नॉर्मल बातें होती थी? सर हमारी बात नॉर्मल ही होती थी। 6 महीने पहले उसने कहा था कि घर में थोड़ा सा सास के साथ झगड़ा हुआ था लेकिन पूरा झगड़ा निपट गया था। उसके बाद उसने कहा हम घर में बिल्कुल ठीक हैं। और जिस दिन उसको मारा है उस दिन 4:30 बजे मेरे साथ बात की है। उसने कहा दीदी मेरा बच्चा बीमार है, उसको उल्टियां हो रही हैं, तो मैं बच्चे के कपड़े धोने जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप बार बार फोन मत करो बात करने का। तो इतना ही उसने मेरे साथ कहा और उसने ये कभी नहीं बताया कि घर वाले मुझे तंग करते हैं। ये नहीं कहा उसने हमसे, कभी नहीं कहा उसने कभी भी कि घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं। वो इनको भी बोलती थी कोई अगर आपसे लड़ता है, कोई गलत बात बोलता है तो उसका सिर फाड़ दो। वो दिलेर बहादुर लड़की। हाँ तो क्या पता उसने सोचा होगा मैं खुद निपट लूंगी, तो किस लिए मैं अपनी माँ को, बहन को या बाप को लोड डालूंगी। सर हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम केस लड़ सकें।
हम चाहते हैं कि आपके चैनल के जरिए हम ये बोल सकें कि हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, हम बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से पाला है उन्होंने, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि केस लड़ सके। हमारी बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं उन तीनों को अंदर डाल के उनको फांसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, इतना तक चाहते हैं कि मुझे ये CID बताना कार्रवाई कि होनी चाहिए। पोस्टमार्टम को लेकर कोई जानकारी आपको मिली कि हो गया बेटी का पोस्टमार्टम, या पोस्टमार्टम तो हो चुका होगा, कोई रिपोर्ट कोई मिली उसके बारे में? हमें नहीं मिली है, कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है अभी तक, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है। तो आपने सुन लिया, ये बाबूराम जी का घर है। बाबूराम जी ड्राइवर हैं, रात के अंधेरे में आते हैं और रात के अंधेरे में ही वापस चले जाते हैं। और बाबूराम जी कितने ईमानदार हैं वो आपने इनकी बातों से सुन लिया होगा कि एक पिता के तौर पर जो बातें इन्होंने करी हैं, बहुत कम पिता इतनी हिम्मत रखते हैं, इतना हौसला रखते हैं कि इतनी सारी बातें कर जाएं। मैं हैरान हूं कि अगर ये खबर मीडिया में नहीं आती, अगर ये जेके मीडिया के ऊपर या अलग अलग 2-3 जिन चैनलों के ऊपर पहले ही खबर चली, अगर ये नहीं चली होती तो क्या प्रशासन को बाबूराम जी नजर नहीं आते? क्या प्रशासन को निशा की ये माता जी नजर नहीं आती? और इस बेटी ने जो बात कही है कि हम बहुत गरीब हैं, और ये बात मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा कि गरीबों की 2 परेशानियां होती हैं। पहली परेशानी है गरीब की, यह होती है कि उसके पास पैसा नहीं होता, और दूसरी परेशानी गरीब की यह होती है कि उसके पास ताकत नहीं होती, और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी एक गरीब की यह होती है कि अगर इस तरह के हादसे गरीबों के घरों में होते हैं तो सबसे पहले इनके दिमाग में जो तीसरी बड़ी बात आती है वो ये आती है कि संस्कार करना है, संस्कार के बाद की जो विधियां होती हैं उन विधियों को निभाना है। ये परिवारों में ये सब परेशानियां होती हैं। आज भी ये बुजुर्ग बाप अगर आज रो रहा है, परेशान है, तो ये यही सोच रहा है कि मैं गरीब हूं, क्या मैं ये लड़ाई लड़ पाऊंगा? और आपने इस बेटी से सुन लिया, हमारे पास केस करने के लिए या पुलिस के साथ केस करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सारे अल्फाज जब आप सुन रहे हैं, अगर ये सब कुछ सुनने के बाद भी एक पुलिसकर्मी का दिल नहीं पसीजता, अगर एक पुलिसकर्मी को यह नहीं लगता कि मुझे ईमानदारी के साथ इस केस को बनाना है, बिल्ड करना है, इस तरीके से करना है कि ये जो मां रो रही है, जो बहन रो रही है, और ये जो इस बाप की आंखों में आंसू हैं, इन आंसुओं का हिसाब लेना है, तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होगा उस पुलिसकर्मी के ऊपर जिस पुलिसकर्मी को इस मामले में जांच अधिकारी बनाया हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, गरीब कह रहा है कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोर्ट के केस नहीं लड़ सकता। ये बेबसी मैंने अपनी जिंदगी में भी देखी है। ये बेबसी बड़ी भयंकर बेबसी होती है। जब आप जानते हैं कि आपके पास ताकत नहीं है, जब आप जानते हैं कि ताकतवर आदमी जो चाहे वो कर सकता है और आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं लड़ सकते कोर्ट का केस, आप नहीं जा सकते कोर्ट में। मैं उम्मीद करूंगा वो सारे समाज सेवक, वो बड़े बड़े वकील, वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार की सहायता ये है कि अगर निशा को इंसाफ मिलता है, ये जानते हैं कि पुलिस ने मामला बनाया है, परिवार के लोगों को बुलाया गया है, लेकिन होगा क्या? क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? क्या निशा के मर्डर में जो तथ्य हैं वो सारे तथ्य पुलिस सामने रखेगी? और क्या ये मर्डर है? और अगर मर्डर है तो किसने किया, कैसे किया? और अगर वो अब मान रहा है तो मानने के बाद क्या केस इस तरीके से बनाया जाएगा कि उस लड़के को सजा हो और पता चले कि आखिरकार ऐसा क्या माहौल बना था, क्या हुआ था उस रात को, जिसके चलते एक आदमी इतना निर्दयी हुआ कि इतनी ठंड के बीच में क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान, मैं लड़की की तो बात करूंगा ही नहीं, कोई भी इंसान एक कपड़े में, उसके तन पर सिर्फ एक कपड़ा होगा? क्या यह मुमकिन है? क्या हुआ होगा वहां पर ऐसा? और जितने जख्म मां बता रही है, कह रही है कि मां होते हुए जो चीजें मुझे नहीं देखनी चाहिए, मैंने वो दृश्य भी देखे और मैं परेशान हुई, मुझे तकलीफ हुई, मैं रोई, वो सब कुछ मैंने देखा, ये सब कुछ इस मां ने झेला है। अब सुन लीजिए, मां कह रही है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से उम्मीद और तवक्का ये करता हूं कि कम से कम इस मामले में इस गरीब बाप की शक्ल देखकर, इसका चेहरा देखकर, इस मां का चेहरा देखकर, और ये जो 8 बच्चियां थी जिनकी एक बहन अब इनके बीच में नहीं है, जरा सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि अगर आप इस मामले में भी इंसाफ नहीं कर पाए, अगर आप इस मामले में भी आपने पुलिस का काम जिस तरीके से आप करते हैं उसी तरीके से किया कि कोई ढिलाई छोड़ दी, कोई एक बीच में से ऐसी लाइन लिख दी जिस लाइन को जब आप कोर्ट में लेकर जाएंगे तो वहां
मामला खत्म हो जाएगा, पता चलेगा 10 साल के बाद 12 साल के बाद बरी हो गया, तो इंसाफ कहां मिलेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि पुलिस इस बूढ़े बाप को निराश नहीं करेगी, पुलिस इस रोती हुई मां को निराश नहीं करेगी, और पुलिस इन 7 बहनों को निराश नहीं करेगी जिनकी एक वो शेर बहन इनसे जुदा हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी पत्रकारों का, जिन पत्रकारों ने जिस दिन ये कहानी सुनी, इस बाप की बात पर यकीन किया, जिन लोगों ने उन तक वो बात पहुंचाई, फौरन उस बात को पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने, सरकार के समक्ष रखा। नतीजा ये निकला, पुलिस हरकत में आई और उस लड़के को अभी गिरफ्तार किया है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि हमने थाने जाते हुए बहुत लोगों को देखा है, हमने गिरफ्तार होते हुए बहुत मामलों में लोगों को देखा है, लेकिन जब तक सजा न हो तब तक वो गिरफ्तारी माने नहीं रखती, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद बेल होती है और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। उम्मीद और तवक्का है कि रामबन पुलिस इस बाप को, इस मां को निराश नहीं करेगी।